'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है आपका मेरी संडे क्वेश्चन आंसर सीरीज में। और ये जो सीरीज है ना, ये जो एपिसोड है हर संडे आता है, ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि मुझे आपसे इंटरेक्ट करने मिलता है। हाँ, मानते थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, लेकिन नहीं, मजा आता है। बहुत सारे सवाल लिया हूँ, अगर आपका नाम नहीं आता है मैं माफी चाहता हूँ। लाइक करिए दोस्तों, इस सीरीज को भी थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, पहुंचा दीजिए 20-30 हजार लाइक्स पर, थोड़ा और मोटिवेट फील होता है। और आज थोड़ा एक्सक्लूसिव भी दिखा दूंगा आपको। चलो अभी दिखा देता हूँ। क्या ये है दोस्तों, अरे ये तो ऑफ है, ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोस्तों Moto G5G जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, फर्स्ट लुक आपको दे रहा हूँ। और ये इंडिया के अंदर कल लॉन्च होने वाला है। उनका बताया जा रहा है कि अफोर्डेबल 5G फोन बन के आएगा। अभी प्राइस के बारे में तो फिलहाल कुछ पता नहीं है, तो कल दोपहर के 1 बजे इसकी आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब ज्यादा नहीं वेस्ट नहीं करते, सबसे पहला सवाल लेते वो आ रहा है अर्जुन गोविंद नायर जी की तरफ से। वो बोलते हैं कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इनोवेटिव फोन कौन सा है? इनोवेटिव फोन की बात करें तो देखिए, ऐसे तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है और ऐसे दूसरे भी वीवो का गिम्बल कैमरे वाला फोन आया था। आई मीन इनोवेशन है उसके अंदर, और भी बहुत सारे। लेकिन फाइनली ओप्पो ने अपना जो रोलेबल फोन लेके आ गया था, इस साल के एंड में ही लेके आ गया उन्होंने, तो वो मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे इनोवेटिव फोन है। मतलब ऐसा स्वाइप करो और डिस्प्ले बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। आई मीन, तो हाँ, अभी तक का तो मुझे वो सबसे बढ़िया इनोवेटिव फोन लगा है। ऐसे तो बहुत सारे प्रोटोटाइप्स आए हुए हैं, लेकिन खैर कमर्शियली जब 2021 में आएगा तो उसके बाद देखेंगे। बबलू हाजोंग बोलते हैं कि आपको नहीं लगता कि एप्पल अपने फोन में कुछ ज्यादा ही महंगा बेच रहा है? जैसे कि भी आईफोन 12 प्रो मैक्स बनने में 30-40 हजार लगता है और वो बेच रहा है कुछ 1.5-2 लाख में, जो भी है। देखिए, ये जो कॉस्टिंग है ना, हर साल एप्पल के फोन्स की निकल कर आती है। जो एक्चुअल फोन होता है वो कुछ 20-30 हजार पर पड़ता है और वो लोग बेचते हैं 50-60 हजार रुपए ज्यादा लगाकर। अब देखिए, पहले तो हाँ, ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा प्राइस महंगी रखते वो लोग। दूसरी चीज, इंपोर्ट बहुत ज्यादा लगता है इंडिया में, स्पेशली एप्पल की जो प्रोडक्शन है उन पर बहुत इंपोर्ट लगता है। उसके अलावा फिर उनके पास R&D होता है और पता नहीं उनको इतने एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इस हिसाब से शायद उनको अपने फोन पे प्राइस इतनी बढ़ानी पड़ती होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा ही बढ़ा देते, ये गलत है। लेकिन हाँ, अफसोस होता है जब उनकी एक्चुअल प्राइस बाहर है तो हमें बुरा लगता है। और आईफोन 12 सीरीज के साथ में भी कुछ वैसे ही हुआ है। अहमद जी बोलते हैं कि ब्रो मी टीवी 5 सीरीज कब आएगी? ये तो एक्चुअली में बहुत बुरी चीज है कि Xiaomi ने पिछले साल लॉन्च किया था चाइना में नवंबर में, और अब नवंबर आ गया, मतलब 1 साल पूरे हो गए और मी टीवी 5 सीरीज को उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना टीज किया, कुछ भी नहीं किया। पता नहीं कहां चले गए। अभी भी मी टीवी 4 सीरीज ही चल रही है। मे भी क्या पता 2021 में वो लोग उसकी शुरुआत कर ले, तो शायद हमें 2021 में कुछ पता चल सकता है। कृष्णा कौशल जी बोलते हैं कि आपको कितने दिन पहले फोन्स मिल जाता है अनबॉक्सिंग के लिए? मे भी आप वैसे ही पूछ रहे। देखिए, डिपेंड करता है, कभी 1 हफ्ते पहले आता है, कभी 4 दिन पहले आता है, कभी उसी दिन आ जाता है, कभी 1 दिन पहले भी आता है। तो हाँ, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है उनके पास कितना स्टॉक है और क्या है। तो हाँ, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं और फिर उसके बाद टाइम पर एम्बार्गो होता है जो हम फॉलो करते हैं और उसके बाद आपको वीडियो देते हैं। साजिब जी बोलते हैं कि मुझे आप रियलिटी में कब दिखाई देगी? देखिए, मुंबई में हमने कोशिश किया था मीटअप करने के लिए, लेकिन कोविड की वजह से हमें रुकना पड़ा। और पूरे इंडिया में आप कोशिश है, जब 2021 में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे मीटअप। आपको मुझे क्या देखना है? मुझे आप लोगों को देखना है। सीरियसली कहता हूं, मुझे आप लोगों को देखना है। जय मोटवानी जी बोलते हैं कि विच इज योर फेवरेट फ्लैगशिप डिवाइस ऑफ 2020? और OnePlus Nord N10 हमें क्यों नहीं मिला इंडिया में? ये मुझे नहीं पता, वो लोग लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे। लेकिन खैर, मेरा फेवरेट कोई फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है। देखिए, पर्टिकुलर फोन को मैं फेवरेट नहीं बना सकता हूं, तो फिर मैं उस ब्रांड की तरफ ना एकदम बायस्ड हो जाऊंगा। मुझे लगता है, ऑनेस्टली कहूं तो बहुत सारे फोन्स मैंने यूज किया, लेकिन OnePlus 8T मुझे अच्छा लगा, जो हाल ही में उन्होंने लाया था। आई थिंक 43,000 या 42,000 की प्राइस पर था। इंटरेस्टिंग फोन है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि मुझे वो अच्छा लगा। उसके अलावा भी बहुत सारे फोन है, लेकिन OnePlus 8T कहूं तो मुझे फ्लैगशिप में थोड़ा बढ़िया लगा है। चिरंजीत गिरी जी बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द मिनिमम रैम एंड रोम ऑफ अ फ्लैगशिप डिवाइस? देखिए, फ्लैगशिप जो फोन्स होते हैं वो आप 30-40 हजार रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट 8 GB की रैम तो होनी चाहिए एक फ्लैगशिप फोन में, और मिनिमम 128 GB की स्टोरेज होनी चाहिए। हाँ, उनमें आपको UFS और रैम स्टोरेज अच्छा मिलता है और प्रोसेसर भी काफी पावरफुल होता है, काफी फास्ट होते हैं फोन। लेकिन जब आप इतना पैसा दे रहे तो एटलीस्ट 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मेरे ख्याल से एक फ्लैगशिप फोन में होनी चाहिए। परिना चक्रवर्ती बोलते हैं कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट सैमसंग 5G फोन एट सैमसंग के जो M51 आया है उसकी प्राइस पर? मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सैमसंग की A52 आ रही है एक फोन, A सीरीज वाली, जिनमें 5G होगा, स्नैपड्रैगन 750G होगा, ऐसा बताया जा रहा है। वो शायद दिसंबर के एंड में होगा या जनवरी की फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन वो शायद आपको 25 से 30 के बीच में मिल सकता है। बाकी M सीरीज का नहीं पता, और 20,000 की रेंज का अभी फिलहाल के लिए सैमसंग का 5G फोन के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता है। पटेल रोहन जी बोलते हैं कि आपकी पूरी फैमिली फोटो दिखावो।
मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई और फिर रिश्तेदारों में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह। लेकिन आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूं, आप देख लीजिए, ये बीच में ही हमने खींचा था। फैमिली जो हमारा ग्रुप है ना, ये उसी का फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप भी फैमिली है यार, तो आपसे कोई चीज़ छुपाना नहीं है मुझे, अब ढूंढ लो, बहुत सारे लोग इसके अंदर। हर्ष त्रिपाठी जी बोलते हैं कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन टेक यूट्यूबर्स एंड फॉरेन टेक यूट्यूबर्स एंड व्हाट इज कॉमन इन बोथ। इंडियन टेक यूट्यूबर्स, फॉरेन टेक यूट्यूबर्स, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, इंप्रूवमेंट, बस ये एक फ़र्क है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। इंडियन टेक यूट्यूबर्स को मैं ऑनेस्टली एक अंदर की बात बता दूँ, पिछले 3 साल से हम यूट्यूब में कोशिश कर रहे हैं सब एक हो जाए, यूनिटी के लिए। सबको अपनी पड़ी है, सबको आगे निकलना है, दूसरों को नीचे दिखाना है, कंपटीशन कर रहे तो करते रहो। फॉरेन टेक यूट्यूबर्स देखिए कोलैब करते हैं, और कोलैब भी ऐसे नहीं करते, 2 वे कोलैब होता है, 1 वे कोलैब नहीं होता है। आपको कोलैब करना है ना, हम भी कोलैब कर रहे हैं, हमारे चैनल पर आप आ रहे हो, इतने बड़े इंसान हो, तो आपके चैनल पर भी लेके आओ इंसानियत के तौर पर। बहुत सारी बातें ऐसी, लेकिन मुझे नहीं बताना है, खैर तो मत पूछिए। मुझे अफसोस होता है जब इंडियन टेक कम्युनिटी के बारे में मैं देखता हूँ, ये जो चीज़ें होती है ना, ऐसा लगता है कि क्यों होता है ऐसा, छोड़ दो। पृथ्वीराज पाटिल जी बोलते हैं कि पिक तो करते नहीं हो, पूछकर भी क्या करें। कर लेते, शायद जवाब दे देता। राम जी बोलते हैं कि प्लीज टेक माई क्वेश्चन, विच वॉज योर फर्स्ट फोन, हाउ मच डिड इट कॉस्ट और फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट वॉज विथ यू। मेरे साथ शायद 1-1.5 साल तक वो फोन था, वो था कार्बन का, जो कि एक इंडियन कंपनी है, और मुझे लगता है 7,500 या 8,000 के आसपास मैंने उस फोन को लिया था। मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ दोस्त, और फिर उसके पहले तो फीचर फोन थे। जब मैं कॉलेज में था तो रिलायंस का कोई फोन था, मैंने लिया था। उसके बाद फिर नोकिया का था, वही 6630 और 6600 वाले फोन्स। फिर मैं स्मार्टफोन पर स्विच किया था, तो समझ लीजिए मैंने आपको सब बता दिया। शशांक मरुगी जी बोलते हैं कि उनको एक ऐसा फोन चाहिए जो 40,000 के नीचे हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए। थोड़ा 1-2-3 हज़ार डाल दो। आपको अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए तो ऑक्सीजन ओएस में आपको बता रहा हूँ OnePlus का 80 है, और हार्डवेयर भी आपको उसमें दमदार मिलेगा। आतिफ बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली मेक अ स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑफ हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। मैंने 2 वीडियोस बनाया था। मैंने एक बहुत पहले बनाया था, वो तो पूरे यूट्यूब में सबसे ऊपर आता है, और दूसरा एक और वीडियो बनाया था 2019-2020 वाला समथिंग, तो वो भी आप जाके देख लेना, लेटेस्ट वाला है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग आ जाओ यूट्यूब पर, क्योंकि सबका हक है आने का। अब वो आगे नहीं आना हो तो किस्मत की बात है, तो हो सकता है तो एक और वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि आप यूट्यूब में क्या कैसे आना है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। केवल मोदी जी बोलते हैं कि रोहित भाई आपने कितनी दिवाली हैम्पर लिए हैं? एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, हैप्पी दिवाली, थैंक्स टू टेक्नो रोहित। मेरा एड्रेस भेज दूं क्या? देखिए मुझे आए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और हमने भी दिया। दिवाली हो, ईद हो, सब एक ही होता है इस देश में, हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, जब दिवाली आती है हम विश करते, ईद आती है हम विश करते। तो हाँ, हमको मिले, हमने दिया। अब उनकी अच्छाई है कि उन्होंने बताया कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी ने हमको गिफ्ट दिया, तो चलता है, एक ही बात, एक फैमिली में है, मज़ा आता है। शैलेश रंजन जी बोलते हैं कि रोहित भाई एक डाउट है, ROG 3 एक गेमिंग फ़ोन है और Mi 10 अल्ट्रा गेमिंग फ़ोन नहीं है। Mi 10 अल्ट्रा का स्कोर Antutu ज़्यादा आया था ROG फ़ोन 3 से। देखिए ROG फ़ोन 3 मानते हैं भले ही Antutu स्कोर थोड़ा सा कम हो, लेकिन वो एक गेमिंग फ़ोन, इसका मतलब वो फीचर्स भी वैसे दे रहा है आपको। वो शोल्डर बटन्स दे रहा है, फिर अलग चार्जिंग के पोर्ट्स उसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और फिर उसकी एक्सेसरीज अलग आती है। ऑप्टिमाइजेशन गेमिंग के लिए अलग होता है, हाई रिफ्रेश रेट दिया है, तो वो गेमिंग में अलग ही उनकी डेवलपर्स के साथ। ये ऊपर वाले सुनते ही नहीं, पता नहीं पूरा दिन उठा के कुछ ना कुछ पटकते रहते हैं। खैर, तो हाँ, इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से वो गेमिंग फोन होता है। डर गया यार मैं तो। जॉय सिंह बोलते हैं कि क्या मुझे अपने फ़ोन रूट करना चाहिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए। रूट करने से तो बहुत फ़ायदे हैं दोस्त, और उसमें डिसएडवांटेजेस भी है, तो मैं नहीं चाहता कि रूट करो फिर आपको डिसएडवांटेजेस हो, तो दूर ही रहिए आप। कुछ कंपनीज जो है वो रूट करने के बाद वारंटी अवॉइड करती है, कुछ नहीं करती है, मत पढ़िए। अभी तो विदाउट रूट भी इतने फीचर्स मिलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि रूट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मत करिए, बेटर रहेगा। भावेश पवार जी बोलते हैं कि पोको M3 इंडिया में लॉन्च होगा क्या? देखिए हमने पोको वाले से सवाल किया तो वही रोबोटिक रिप्लाई देते हैं वो लोग, सीधा मुंह पे तो बोलते नहीं है, तो मे बी जनवरी फरवरी के आसपास आपको मिल सकता है। अब इतना भी ओवर द टॉप फोन नहीं है, लेकिन जब आएगा अच्छी प्राइस पर तो आपको बताएगी। शुभम दास जी बोलते हैं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 फोन्स जो आएंगे उनकी प्राइस क्या होगी? देखिए ऑब्वियसली मुझे लगता है महंगे होंगे, 50,000 से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, 5nm पर बेस्ड होगा, और इसका एंड्रॉइड स्कोर जब लीक हुआ था तो 8 लाख से भी ज्यादा था। वो एप्पल के M1 को टक्कर देने पहुंचा था। सोचो इतना ज्यादा पावरफुल ये चिप होगा, लेकिन ये तो सिर्फ लीक हुआ है। 1 तारीख और 2 तारीख दिसंबर को जब टेक समिट होगा तो बहुत सारी कंपनी छलांग लगाएगी, और उसके बाद कमर्शियली जब आएगी तो आपको पता चलेगा। ईशान गुप्ता जी बोलते हैं कि माइक्रोमैक्स वाली वीडियो में आपके हाथ कट गया था, ठीक है ना? सब ज्यादा चोट तो नहीं लगाना? नहीं, कटा मटा कुछ नहीं है। देखो ऐसे वो ग्लास है ना, तो वो टूट गया था, तो थोड़ा सा हल्का यहाँ पर लग गया था, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। और माइक्रोमैक्स वाली वीडियो को ज़्यादा दिल पे मत लीजिए, नाराज मत होइए, जो था वो मैंने बताया, बाकी तो बस चलता रहता है।
रहता है, इंडियन ब्रांड को तो आए दिन हम सपोर्ट करते ही रहते। तो ये तो दोस्तों वो सारे सवाल जिसका हमने खुल के जवाब दिया। बाकी आपको ऊपर है पसंद आता है नहीं आता है, आप लाइक करिए, कमेंट में आपकी राय बताइए और नेक्स्ट सेशन के लिए #AskUS लगाइए जहां पर भी ठीक लगे और मुझसे सवाल करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।